अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज बनाने लगी हूँ इमली की चटनी। तो उसके लिए देखते हैं हमें क्या-क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने एक बाउल में गर्म पानी लिया है और उसमें 250 ग्राम इमली को जो है वो भिगो कर रख दिया है। इमली को सॉफ्ट होने में तकरीबन 30 टू 45 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और इमली जो है वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। अभी हम इसको अच्छी तरह स्पैचुलर की मदद से मसल लेंगे और फिर मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और उस पर इमली का गूदा जो है तो वो सारा डाल दिया था और स्पैचुलर की मदद से और फिर बाद में हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मसल कर इसका गूदा सारा अलग कर लिया था। अब इसमें हमने डाला तकरीबन 200 ग्राम गुड़। गुड़ जो है वो मैंने साबुत ही डाल दिया था, ये साथ साथ सॉफ्ट होता रहेगा। साथ में मैंने लिया हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून। साथ में हमने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर और पेपरिका पाउडर। और एंड में गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता। अब यहाँ पर इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और गुड़ जो है वो इसमें हल हो चुका है। तो इसको मज़ीद जो है वो हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर अब इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें डाल देते हैं और स्पाइसेस सारे डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का जो है इसमें कोई गुठली वगैरह ना बन जाए, क्योंकि स्पाइसेस ड्राई हैं और चटनी हमारी जो है वो तकरीबन पकने के करीब है। तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जी, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर पाउडर। तो ये 2 टू 3 जो पिंचेस हैं वो मैंने ऐड किए हैं। ये इतना ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और लास्ट में अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कटे हुए बादाम और 4 मगज़ रखे थे, वो डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि अब जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब लेते हैं एक साफ़ सा कंटेनर और कांच का मैंने लिया है। इसको बिल्कुल पानी जो है इसका ड्राई कर लेना है और इसमें हमने डाल दिया अपनी इमली की चटनी। तो मज़ेदार सी इमली की चटनी तैयार है। आप हमें बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।